उसको प्लस ही किया है। जो हमने सोचा कि सीन ऐसा होगा उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया सब लोगों ने मिलकर, और मुझे बहुत खुशी है कि जो हम चाह रहे थे वो बन कर आया। कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे वाइल शूटिंग जो आपको ऐसा लगा कि ये एक टेक में ही दिस इज द बेस्ट टेक विच आई गॉट? कोई ऐसा क्लाइमैक्स सीन शूट करते वक्त या कोई ऐसा शूटिंग एक्सपीरियंस रहा है इनमें से किसी के साथ जो पर्टिकुलरली आप शेयर करना चाहोगे? शूटिंग एक्सपीरियंस में जब भी मैं काम करता था बस ये लगता था कि और अच्छा हो सकता है, और अच्छा करो, बट काम करने के बाद ऐसा लगता था हाँ नहीं ठीक है अच्छा हो गया। जब तक अच्छा नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता था करके काम, लेकिन सब अल्टीमेटली सब अच्छा होता था। फिल्म के साथ जो क्या रीज़न था, और अगर थोड़ा सा बताएं म्यूज़िक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और इस फिल्म से जुड़े हुए हर मनुष्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और ये मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया बदल रही है भैया, सोशल थ्रेड्स बदल रहे हैं, सोचने का तरीका बदल रहा है मनुष्य का, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, फिल्मों का भी अब दायित्व बढ़ रहा है क्योंकि बहुत होशियार हो गए हैं फिल्म देखने वाले। तो अब जिम्मेदारी आ गई है कि आप ऐसे कूड़ा करकट पे पैसे मत लगाइए, कुछ ऐसा दीजिए जिसमें तथ्य हो, थोड़ा सत्य हो, और अपने कृत्यों से, अपने सत्यों से मनुष्य जाना जाए। तो हम बहुत सारी फिल्मों के गाने गाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं और उनका सपना कोई एक ये फिल्म बनकर आ रही है, तो जब वो बताते हैं अपनी थोड़ी सी कहानी और फिल्म का बारे में, तो तब हम निर्णय लेते हैं कि हाँ गा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया में मनोरंजन तो है ये फिल्म दुनिया, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी होती है। यदि आप पहली ही फिल्म देखें भारत की, तो पहली फिल्म भले वो ऐतिहासिक थी, जो हरिश्चंद्र जी वाली थी, लेकिन उसमें भी एक सीख थी। अब सीख वाली फिल्में जब आती हैं तो हम बहुत एक्साइट होकर उसमें गाने गाते हैं। तो इसका भी एक गाना ऐसा ही है कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए। मनुष्य जो है विषमताओं से ही कुछ आगे बढ़ता है, वरना इजीली आपको अगर आसानी से मैं आज का आईफोन 13 या 14 जो भी है वो दे दूं, पकड़ा दूं आराम से, तो आप 2 दिन में, मान लीजिए घर पे जाके आपको आपका परिचित बता दे कोई कि नहीं आईफोन 15 तो अगले महीने आ रहा है, तो आप धेले की वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि फ्री में मिल गया। लेकिन पापड़ बेल के यदि आप आईफोन 6 लें, पापड़ बेल के, तो आप ऐसे संजो के रखेंगे कि ये मेरी मेहनत की कमाई से आया है, आईफोन 6 मेरे लिए लेटेस्ट फोन है। तो ये वाली अगर वैल्यूज भी ऐड करें हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज, तो मुझे लगता है वो हमारा ज्यादा बड़ा कर्तव्य भी हो जाता है, इसलिए हमने ये गाया गाना। सर के बारे में एक बात बोलना चाहूँ, जब ये गाना का लिरिक्स लिखा गया और जब गाना हमने रीज़न किया कि ये गाना का लिरिक्स ऐसा है और इसको कौन जस्टिफाई कर पाएगा, कैसे बात करें, तो बहुत देर में एक ही बात होता है कि कैलाश जी से अच्छा कोई गा नहीं सकता इस गाने को, और इससे ज़्यादा इस गाने में आत्मा कोई डाल भी नहीं सकता है। क्या बात है। तो और ये अच्छा ही हुआ सर, मैं मतलब काफ़ी मतलब फैन तो हुई आपका, लेकिन क्या जब गाना का एक लिरिक्स होता है तो विजन में जब सोचते हैं कि मोटिवेशन और ये सारी चीज़ें जो इंसान के अंदर के जज्बातों को, हौसलों को बढ़ा सके, तो आपसे सर बेहतर कोई कर नहीं सकता। इसलिए हमारा डे वन से वही था, मेजर डायरेक्टर अमिताभ रंजन भी यहाँ पर है, हम दोनों ने डिस्कस किया कि सर कैलाश जी से ही हम ये गवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हेमंत सर, हाँ। मेरा अगला सवाल आपसे, ये फिल्म जो है फैमिली फिल्म है और बहुत सारी फिल्मों की झलक दिखी इसके अंदर, हाँ, हर हाँ। साथ साथ है, और जितनी भी फैमिली फिल्में आई है, हाँ। थोड़ा सा बताइए कि कुछ रेफरेंसेस लिया है आपने इन फिल्मों से, या फिर क्योंकि हमने देखा कि दो भाइयों की कहानी और बहुत सारी चीजें, तो सर अगर उस हाँ। बारे में कुछ बताएं आप। नहीं, ऐसा कहीं से कोई लिया नहीं गया, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और हम लोगों को काफ़ी वक्त लगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि हम हमेशा से बचते रहे कि किसी फिल्म से कहीं से कुछ चीज़ों को ले लें, या फिर क्योंकि देखिए रियल स्टोरी होता है लगभग हर चीज़ों कहीं ना कहीं से तो आपको मिलेगी ही, दुनिया की जितनी कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं से अटैच होती है। लेकिन जब कहानी बताई गई, जब कहानी के ऊपर डिटेल किया गया, संजय जैन जी की स्टोरी थी, उनको जब हमने सुना तो उनको हमेशा यही ध्यान रखा कि ये कहीं से कुछ मैच नहीं हो, बट फिर भी मैच तो हो ही जाता है क्योंकि इतना काम होता है, कहानियाँ एक लिमिटेशन होता है, एक आपका विजन। और जहाँ तक एक फैमिली फिल्म है तो इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही फिक्स होते हैं। आप के जितने रिलेशन में इमोशंस है लगभग आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैच करता मिलेगा। और आपको ये भी लगे, आप जब ये फिल्म देखोगे
4 नवंबर 2022 को ये फिल्म जब देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी से कहीं न कहीं से कोई न कोई किरदार अटैच हो रहा है। भले पूरे किरदार नहीं, लेकिन कोई न कोई किरदार आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा वक़्त आया होगा, सिचुएशन आया होगा जहाँ से आपको मैच करता हुआ दिखेगा। तो हमारा सिनेमा बनाने का उद्देश्य भी यही है कि अगर ये फ़िल्में देखकर, ये अपनी जो फ़िल्म धूप छाँव देखकर अगर आप 5-10 लोगों को भी ये फ़ील हो गया कि यार हमारे साथ ज़िंदगी में ये चीज़ें हुआ है और ये ऐसा है, तो बस हमारे जो एफ़र्ट है, जो हमारी कोशिश है, वो समझेंगे हम कामयाब हो गए। Hi, sir, how are you? Sir. Good How to are see you, sir? How are you, sir? Good to see you. You look dapper in the turban, you know. जब आप आते हो धन्यवाद सर। आप जैसे जब इस ट्रेलर को देखते हैं अपने आप फील आता है हम साथ साथ हैं और फैमिली ड्रामा की एक फील आ जाती है और जिस दौर में अब हम हैं जो OTT का सैलाब आया हुआ है और कोई भी उठ के कुछ भी बना रहा है और बच्चों के साथ देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं क्या आप मानते हैं कि एक ऐसी कोशिश है जिसमें रिस्क भी है धूप छाँव की अगर मैं बात करूँ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कोशिश हो ना उसमें रिस्क होता है, कोई भी हो, मतलब तो नेचुरली रिस्क तो है ही भाई, क्योंकि किसी भी क्रिएटिविटी में रिस्क ये है कि वो क्रिएटिविटी एक आदमी को आती है और वो उसको फिर, जैसे इनका अगर मैं सोचूं तो एक कहानी के रूप में वो आया होगा, फिर वो स्क्रीन प्ले बना होगा, फिर वो उन्होंने सोचा होगा कि भाई किस किस को कास्ट करना है या जो भी है, और फिर वो इवेंचुअली जाके एक प्रोडक्ट बनता है, फिर लोग बहुत ही इजीली उसे या तो रफा दफा कर देते हैं या पसंद कर लेते हैं, बट दैट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना। सो उसमें ये ऐसा काम ही, ऐसा कार्य ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको आई मीन ये कोई 20 साल के बच्चे तो है नहीं कि भाई तो आई थिंक दैट्स फाइन एनीथिंग हैज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अभी मैंने हाल ही में वो जो हिंदुस्तान की ऑस्कर्स को जो फिल्म है, ये गुजराती फिल्म है, जब उसने बनाया होगा कैसा लगा होगा, but I think I would have been poorer if I had not seen I was blessed to be watching the screening they had in Bombay। और मुझे बात की बड़ी खुशी है कि वो लड़का जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड छाया और निर्मल का बेटा है, तो मुझे वो लगा कि मतलब इट जस्ट टुक मी थ्रू अ होल जर्नी ऑफ इमोशंस, खुशियां भी दी उसने, बहुत रुलाया भी, मजा आ गया, मतलब तो जब उसने बनाई होगी तो उसने सोचा यार गुजराती की फिल्म है, कौन देखेगा भैया, अभी उसे कहाँ पता लगा होगा कि भाई सीधा ऑस्कर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म, आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन यू स्टार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज में शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, और वो डर अच्छा ही होता दूसरी है। बात है कि सक्सेस सोच करके आप कोई काम कर नहीं सकते हो, आप सिर्फ अच्छा एफर्ट कर सकते हो। सक्सेस सोच कर आप कोई काम अगर चाहोगे कि हम सक्सेस हो तभी करें तो चीजें हो नहीं पाती हैं। राहुल सर आपसे पूछना चाहूंगा क्या समानताएं देखते हैं आप क्योंकि ट्रेलर अपने आप में एक फील देता है कि ये इट रिमाइंड्स यू ऑफ 90s एरा, इट्स रिमाइंड यू द फैमिली ड्रामा। जैसे मैंने राजश्री का जिक्र किया या मैं ऋषिकेश मुखर्जी की बात करूंगा, बासु मुखर्जी की बात करूंगा, इस तरह का स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा दिखाते हैं वो। आप क्या समानताएं मानते हैं, किस फिल्म से सिमिलरिटी देखते हैं कि हाँ यार ये दोनों। सर मैं इस वे में ना किसी भी स्क्रीन प्ले को इंटरप्रेट करता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर कहानी जेन्युइनली, मतलब नॉट फॉर अ क्लीशे की अलग होती है भाई, उसकी अपनी अलग कहानी है। और ये है कि ये जो भी नाम आप ले रहे हैं सर, ये तो बहुत लेजेंडरी मतलब हाउस होल्ड नेम्स हैं, हम लोगों ने इनकी फिल्में देखी हैं, गोल्डन जुबलीज हुई हैं, तो इनके साथ तुलना करना ही अनफेयर है, फील है ना। अभी देखिए कि एक अभी मैंने आज ही श्याम कौशल जी मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, उनका वो इंस्टाग्राम पे देखा कि भाई जब सूरज जी का फ़ोन आया उन्हें कि भाई श्याम जी मैं सूरज बड़जात्या बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन करिए। तो इतने सीनियर एक्शन डायरेक्टर हैं, हमसे काफ़ी आगे हैं सर, सालों में 5-6 फिल्में हम लोगों ने साथ में की हैं। और विकी मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे उनकी कला बहुत ही पसंद है। तो उनका बयान देखिए ना, तो अभी इन लोगों के साथ कैसे सर किसी की भी तुलना करें, स्पेशली दे स्टार्टिंग आउट, है ना, इन द जर्नी ऑफ क्रिएटिविटी। आई थिंक इट्स अनफेयर टू कंपेयर। इस वैसा ही हो जाता है सर, दो बच्चों की तुलना करना। अभी किसी भी माँ को पूछोगे, उसे लगेगा यार उसका बच्चा तो कमाल का है, चाहे वो सूरदास हो, दोनों आंखें ना हो। मगर क्या होता है कि हर किसी को अपना हक है कि क्रिएट करे, कोई बंदूक तो लगाई नहीं भाई कि देखिए यही देखिए भाई। तो इवेंचुअली वो समझ आती जाएगी। अगर ये फर्ज करिए ठीक ठाक हो गया सब मामला तो इनकरेजमेंट मिलेगी, नहीं होगा तो
you go back to the drawing board, I mean, literally, and start afresh. ABCD जो है कि भाई क्या किस तरह की फिल्म मैं बना. Yeah. Hello. Okay, we will hold on the questions for a while and let's just begin with the poster launch first and then we will continue with the questions. Music, posters. One by one give one by one. मुझे one by one कर. क्या बात है? Can we have a huge round of applause? ये वाला राउंड सर ये वाला. अब दोनों साइड ये ओपन होगा, वो खुलने वाला है. ऊपर कलर सर ऊपर ही कलर सर ऊपर पहले वीडियो के लिए फिर फोटो के लिए होगा. हाँ थोड़ा नीचे रखिए सर. राकेश भाई बड़ी नो पा. Come on everybody, can we have a huge round of applause? We have a new poster with us of Dhoom Chow releasing on 4th